नमस्कार, मैं अभिषेक राज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएसपीसीएल में भर्ती निकाली गई है और ये भर्ती केवल आईटीआई के लिए ही नहीं, आईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा, एमबीए करने वाले, ग्रेजुएशन करने वाले तमाम पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ठीक है, और ये सभी की जो भर्तियां निकाली गई थी, इन सब का फॉर्म 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने वाला था। लेकिन हुआ यूं कि इसको स्थगित कर दिया गया और इसके पीछे बहुत सारे वजह बताए जा रहे हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। ये जो फॉर्म 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, इसे बंद क्यों किया गया था, आगे इसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या भर्ती कैंसिल हो सकती है, इसकी कितनी संभावनाएं हैं, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि फॉर्म निकालने का डेट दिया गया और किसी कारणवश फॉर्म को ओपन नहीं किया गया और बाद में जाकर उसको कैंसिल कर दिया गया। ऐसा होता है। इस केस में ऐसा है या नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपकी जो तैयारी है किस लेवल की होनी चाहिए, तैयारी करे या ना करे, तमाम चर्चाएं हम करने वाले हैं। क्योंकि लगातार जो इजी वे कोचिंग में बैच चल रहा है, उन सबके बच्चे हमसे पूछते हैं, और ऑनलाइन जो यूट्यूब पे बच्चे हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी यही सवाल है कि सर हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे मेहनत कर रहे हैं, तमाम किताबें पढ़ रहे हैं, तमाम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ये सारी मेहनत बेकार तो नहीं होगी। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस तरह के खबरों को अपडेट के लिए आईटीआई से रिलेटेड जितने भी सरकारी नौकरी आती हैं, जितने भी सूचनाएं होती हैं, जितने भी जानकारियां होती हैं, उसको अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक छोटा सा काम है और फ्री में करना होता है, जल्दी से जाकर दबा दीजिए और करते हैं वीडियो की शुरुआत। सूचना है कि बहुत सारे बच्चे जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए, अभी भी समय है। समय इसलिए है क्योंकि अभी फॉर्म भरना ही स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप पढ़ाई करने के लिए, बीएसपीसीएल की तैयारी करने के लिए आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा होगा उसके अनुसार ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन क्लास में आपको टेक्निकल, कंप्यूटर, जीके और रीजनिंग के क्लास दिए जा रहे हैं, और बाकी जो हिंदी वगैरह है उसके लिए हम लोग गाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको ऑफलाइन क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी देते हैं, जिससे घर पे जाके अपना प्रैक्टिस और कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट पे काम चल रहा है, बहुत जल्द ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी हम लोग बच्चों को कराने वाले हैं। टेस्ट का सोल्यूशन वीडियो भी मिल जाएगा आपको, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं। तो जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है ऑफलाइन बच्चे को, और ऑनलाइन वाले भी जो बच्चे हैं उनका भी सेम यही कंडीशन है। आपका भी हम लोग सब चीज़ करा रहे हैं जो ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ कराते हैं। और ऑफलाइन में 3-4 कोर्सेस है जो आपको मरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। बीएसपीसीएल का फुल कोर्स है, बीएसपीसीएल का ओनली कंप्यूटर का कोर्स है, और बीएसपीसीएल का ओनली टेक्निकल का भी कोर्स है। सेम कंटेंट, सेम चीज़ें आपको ऑनलाइन में भी मिलेगा। तो ज़्यादा का कुछ अंतर नहीं है। आप दोनों में से कोई एक क्लास चॉइस करके पढ़ाई अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, मौका है, पढ़ सकते हैं। जैसा कि न्यूज में एक खबर निकल के आया था कि भाई बिजली कंपनियों में 2600 पदों पर बहाली स्थगित। ये ऐसा न्यूज वाले हेडिंग देते हैं कि बच्चे कंफ्यूज है कि बहाली ही कैंसिल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस न्यूज में जो चीजें दी गई थी वो आपको मैं बता देता हूं। इसमें लिखा गया था कि जो भर्ती निकाली गई है बीएसपीसीएल में, उस भर्ती में 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होने वाला था, जिसको स्थगित कर दिया गया टेक्निकल इशू के वजह से। सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाना काफ़ी मुश्किल होगा, या बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता। तो उस पर काम चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, इसकी वजह से स्थगित कर दिया गया है। और बीएसपीसीएल ने 1 महीना का समय मांगा है। ये जो न्यूज आया था, ये लगभग न्यूज हमें लगता है कि 3 या 4 अप्रैल का ये न्यूज था। अभी 15 आज आपका 17 अप्रैल हो गया है। तो 17 अप्रैल मतलब अभी 15 दिन के आसपास हुए हैं इस न्यूज को आए हुए। तो बीएसपीसीएल में जो मांगा गया है समय, वो मांगा गया था आपसे 1 महीने का टाइम। तो जब 1 महीने का टाइम पूरेगा तभी ये फॉर्म को स्टार्ट किया जाएगा, ऐसा इसमें दिया गया था। अब बीएसपीसीएल के जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस मैंने देखा, तो वहां पर भी एक नोटिस हमको देखने को मिला, और ये नोटिस कुछ इस प्रकार है, आपको हम पढ़ के समझा देते हैं। नोटिस में लिखा गया है कि नियोजन सूचना संख्या, ठीक है, नियोजन सूचना संख्या है 1-24, 2-24, 3-24, 4-24 और 5-24 तथा 6-24। ये अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। ठीक है ना, नोटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, ये क्या है, नोटिफिकेशन नंबर है। जो आईटीआई का नोटिफिकेशन नंबर है, तो शायद ये 5-24 वाला होगा या 4-24 वाला, इसी में से कोई एक वाला है जो आईटीआई के लिए जो भर्ती निकाली गई है। ठीक है, ये सारे अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले गए थे, हम अभी आपको हम दिखाएंगे आगे। ठीक है, बोला है कि तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तकनीकी कारणों से बाधित है।
किस कारणों से बाधित है? तकनीकी कारणों से बाधित है। जल्दी आवेदन हेतु लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, विस्तृत सूचना बाद में दी जाएगी, असुविधा के लिए खेद है। और सेम चीजें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि ये लोग कोई एस्टिमेट डेट नहीं बताए हैं कि कब हम लिंक ओपन करेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर में जो दिया गया था उसमें बताया गया था कि हम 1 महीने का टाइम लेंगे। और इसमें जो न्यूज दिया गया था बीएसपीसीएल के ऑफिशियल जो वहाँ के प्रवक्ता होते हैं उन्होंने ये बात कही थी, जहाँ पे ये न्यूज छप गया था। और उनके वेबसाइट पे कोई डेट नहीं दिया गया। डेट नहीं देने का रीजन ये होता है कि मान लीजिए कोई डेट दे दिया गया और उस डेट पर चालू नहीं हुआ तो फिर क्या होती है, एक हंगामा वाली बात हो जाती है। हो सकता है छात्र हंगामा करने लगे या बहुत सारे सवाल उठाए जाने लगे, इस वजह से लोग डेट नहीं देते हैं, चालाकी ये करते हैं। लेकिन जब न्यूज़पेपर रिपोर्टर लोग पूछते तो वो लोग एक एस्टिमेटेड टाइम बता देते हैं। तो आपको जो बताया गया एस्टिमेटेड टाइम बताया गया 1 महीने के अंदर में हम फॉर्म शुरू करेंगे प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? तो पहले एक और चीज आप देख लीजिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि फॉर्म के पीछे वजह क्या है और इसको कब शुरू किया जाएगा। देख लीजिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं मैं, कि यहां पर बीएसपीसीएल में भर्ती निकाली गई। देखिए 1-2-4 को भर्ती निकाली गई थी, ठीक है। बीएसपीसीएल ये है, ये 7-3 का डेट में आया था। एक बीएसपीसीएल ये है जो 7-3 में ही सेम निकाला गया था, और इधर अलग अलग नाम लिखा हुआ है। देखिए पहला की हम बात करें बीएसपीसीएल का था असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, ठीक है, 460 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। उस तरह से इसको बात करें जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भर्ती निकाली गई थी 40 पदों पे, ठीक है। बीएसपीसीएल में कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का 230 पदों पे भर्ती निकाली गई है। बीएसपीसीएल की हम बात करें तो जूनियर अकाउंट क्लर्क का 300 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बीएसपीसीएल की हम बात करें तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 40 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और हम लोगों वाला जो है बीएसपीसीएल का टेक्नीशियन ग्रेड 2 का 2000 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ये सारी भर्तियां एक साथ निकाली गई है, तो बहुत सारी भर्तियां हैं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि इन सभी भर्तियों को अचानक से कैंसिल कर दिया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। केवल हमारा ही समस्या नहीं है कि आईटीआई के बच्चों को ही फॉर्म रोका गया, सबका फॉर्म रोका गया। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में सच में प्रॉब्लम है। किसी एक फॉर्म को रोका जाता और बाकी फॉर्म चल रहा होता तो ये मान सकते थे कि सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, कहीं ना कहीं ये पीछे साजिश की जा रही है या बच्चों को बरगलाया जा रहा है। और दूसरा बात ये है, इतनी सारी भर्तियां हैं और ये अगर झूठ होता तो चुनाव का समय है, ठीक है, चुनाव का समय है और लोकसभा चुनाव का समय तो है ही, आगे विधानसभा होने वाला है 2025 में। तो 25 में जब विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में, तो ये मुद्दा बन सकता है कि भर्ती निकालकर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी समस्या नहीं है जो हम लोगों को लगता है। बच्चे आशंकित है कि भाई हो सकता है एग्जाम कैंसिल ना हो जाए, हमारी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। तो देख लीजिए लाइन से इतनी भर्तियां निकाली गई है। तो मसला केवल एक नहीं है कि आईटीआई कहीं भर्ती है, सबका है, तो सब लोग इस पे ध्यान दिए हुए हैं और इसे कैंसिल किसी सूरत में नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि आईटीआई के बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन बाकी जो इंजीनियर्स के पोस्ट्स हैं, जूनियर इंजीनियर का है, तमाम इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, जो इनके जो लोग हैं प्रमुख रूप से जो काम करते हैं, वो लोग बैठेंगे थोड़े। तो निश्चिंत रहिए 100% फॉर्म भरा जाएगा। और 1 महीना का टाइम इनके प्रवक्ता अगर बोले हैं तो 1 महीना हम लोग को इंतजार करना चाहिए। और इंतजार क्यों करेंगे, पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करिए, क्योंकि फॉर्म भरा जाएगा। और एक फायदा यह कि आपको टाइम मिल गया है, तो टाइम मिल गया है तो इस टाइम के यूटिलाइज कीजिए। जो भी चैप्टर कहीं भी आप पढ़ रहे हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, उसका 100% रिवीजन का प्रयास करिए। 100% रिवीजन का मतलब उसके एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जहां भी डाउट की संभावना नहीं रहने देना है। टोटल इलेक्ट्रीशियन का लगभग 31 से 32 चैप्टर होते हैं, ठीक है, जिसमें बीएसपीसीएल बोलता है कि हम 18 चैप्टर से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। ये जो 18 है इसमें कहीं से कोई डाउट मत छोड़िएगा, ठीक है। 18 चैप्टर में कहीं से कोई डाउट नहीं छोड़ना है, गहराई तक पढ़ना है, बिल्कुल 100% पकड़ बना लेना है, क्योंकि समय आपको मिल गया है। बहुत ज़्यादा थ्योरी डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। जो चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया उसका प्रैक्टिस करते रहिए। होता क्या है कि चैप्टर लोग पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का रिवीजन छोड़ देते हैं। तो रिवीजन बाबू नहीं छोड़ना है। इजी वे कोचिंग में हम लोगों ने डिस्कशन क्लास स्टार्ट कर दिया है, 12 बजे सारे बच्चे आ रहे हैं। तो आप लोगों को डे बाई डे चैप्टर का प्रैक्टिस होते जाएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा
आप हिंदी पर फोकस करिए। हिंदी के लिए मैंने वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा। हिंदी के जो चैप्टर बताए थे उसका एकदम प्रैक्टिस करिए, चालू रखिए। रीजनिंग का प्रैक्टिस चालू रखिए, ठीक है। कंप्यूटर आपके इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के लिए आपको मैंने बताया था यूथ पब्लिकेशन का किताब है, क्वेश्चन बैंक आता है यूपीपीसीएल का, बहुत प्रीवियस ईयर का बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको आप रिवीजन करिए। क्लास भी चलाए जा रहे हैं, क्लास में हम लोग दे भी रहे हैं सारे क्वेश्चंस, तो आप कर लीजिए। और निश्चित तौर पे ये फॉर्म आपका मई में स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल देखते हैं, अप्रैल में 1 महीना का टाइम लिया तो हो सकता है मई के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और 1 महीना जो लेट हुआ है तो एग्जाम का डेट भी 1 महीना आगे बढ़ जाएगा। तो आप रिवीजन करिए, और जो प्रॉमिस हम इजी वे कोचिंग आप लोग से किया था कि 70 दिन में हम क्लास कंप्लीट करेंगे, तो हम 70 दिन में क्लास कंप्लीट कर देंगे। उसका फायदा ये होगा कि 70 दिन के पास आपके पास केवल रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। तो आप रिवीजन जबरदस्त तरीके से करिएगा, मौका को छोड़ना नहीं है। देखिए बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, अवसर को बदल देते हैं सफलता में, और बहुत सारे बच्चे होते हैं अवसर को नहीं बदल पाते हैं सफलता में। रीजन दोनों के पीछे रीजन यही है कि वो मेहनत नहीं किया। जब अपॉर्चुनिटी आई थी, जब अवसर आई था, उस समय मेहनत करने की जरूरत था, तो वो मेहनत नहीं कर रहा था, इसीलिए आज बर्बाद हो गया। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को जो पकड़ लेता है वो सफलता के शिखर पर चला जाता है। तो दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है। तबीयत खराब होगा, परेशानी हो रहेगी, झेल रहे, सबको होता है यार, सब परेशानी झेलते हैं। आपको नहीं समझ रहा है, सबको नहीं समझ में आता है, सबके साथ यही समस्या है। लेकिन हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। जो लगे रहता है ना, उसी को सफलता मिलता है। तो इसी शब्दों के साथ हम करेंगे वीडियो का अंत। और भी कोई सवाल हो, कोई कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।